जैसे कि सामाजिक जीवन में हम कुछ भी करें उसका अंत नहीं आता, लेकिन हमारा अंत जरूर आ जाता है। और जब जीव के अंत की बारी आती है तब कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय आध्यात्मिक सहारे के। और वर्तमान परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि आखिर आध्यात्मिक सहारा भी कैसे ले और क्या करे कि जीवन की डूबती नाव बचा सके। वर्तमान का आध्यात्मिक मार्ग उस उलझे हुए सूत के समान है जिसको सुलझाने के लिए बुनकरों को 1 महीने से अधिक लग जाता है। ठीक उसी प्रकार हम बिना ज्ञान के कष्ट निवारण हेतु न जाने कहां कहां चले जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा विषय भी कुछ इसी प्रकार है, जिसका विषय है परमात्मा साकार है या निराकार। दोस्तों अब जब बात आध्यात्मिक ज्ञान की आती है तो अलग अलग धर्मों के मानने वाले अनुयायी अपने अपने स्वार्थ के अनुसार तर्क देकर अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। कुछ लोग इस सृष्टि के निर्माता यानी परमेश्वर को आकार रहित अर्थात निराकार मानते हैं, जिसका प्रमाण केवल एक श्लोक के माध्यम से देकर सिद्ध करना चाहते हैं। जिस तरह आज विज्ञान का आविष्कार होने के कारण प्रत्येक मानव शिक्षित है और वो स्वयं हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर ये समझ सकता है कि उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। दोस्तों हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उस परमेश्वर के निराकार होने के मिथ्यक ज्ञान को नहीं समझ पाए। समाज पहले से अब तक वर्तमान में चली आ रही परंपराओं में आखिर क्यों जकड़ा हुआ था? इसका कारण यही था कि उनका शिक्षित न होना। लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है। अब हम स्वयं ही जांच कर सकते हैं कि वास्तव में शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है। अगर हम जानना चाहें कि परमेश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, तो शास्त्रों का रुख रखना अनिवार्य है, ना कि किसी के कहने मात्र से साकार या निराकार मान लेना चाहिए। और इसके लिए किसी एक ग्रंथ को साक्ष्य के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि सभी धर्म ग्रंथों को साक्ष्य मानना चाहिए। आखिर शिक्षा का भी महत्व है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं वेद, जिनमें परमेश्वर की स्थिति के बारे में प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 18 में लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि परमपिता परमात्मा जो असाधारण बालक के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करते हैं, अर्थात संत या ऋषि की भूमिका निभाते हैं, हजारों भाषणों की रचना करते हैं और उस भगवान द्वारा जो एक संत के रूप में प्रकट हुए हैं, संत प्रकृति के व्यक्ति यानी भक्तों को स्वर्ग के समान सुख प्रदान करने वाले हैं। वह सनातन पुरुष अर्थात ईश्वर अर्थात सत्य पुरुष मोक्ष के तीसरे लोक अर्थात सत्यलोक की स्थापना कर मानव रूपी तेजोमय शरीर में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है। ये प्रमाण एक साक्ष्य ही नहीं बल्कि एक पक्का सबूत भी है कि हमारा कुल मालिक परमेश्वर मनुष्य जैसे आकार वाला है। अब जानते हैं बाइबल में परमेश्वर अर्थात परमात्मा के विषय में क्या लिखा है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ प्रश्न नंबर 2 पर अंक 1.20 से 2.5 पर, जिसमें 6वां दिन प्राणी और मनुष्य के विषय में बताया है, जिसका कुछ अंश जो महत्वपूर्ण है बता रहे हैं कि अन्य प्राणियों की रचना करके फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानताओं में बनाए, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। फिर इसके आगे 7वां दिन विश्राम का दिन बताया है, जिसमें परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हुए यानी कि विश्राम किया। तो दोस्तों अब विचार करो कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला मनुष्य जैसा है, तभी तो अपने जैसे ही इंसानों को बनाया है। भगवान अर्थात परमात्मा मनुष्य जैसा है। इसका प्रमाण पवित्र मुसलमान धर्म में प्रचलित कुरान में भी मिलता है, जिसके अंश आपके सामने हैं। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे तो उनमें लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हुए। इससे स्वसिद्ध है कि परमेश्वर मनुष्य जैसा है।
दोस्तों, सुना तो होगा ही कि मानव जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कई बार लगातार मनुष्य जीवन भी पा सकते हैं, लेकिन ये अपने कर्म अनुसार है। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान होने से हमें पता चलेगा कि हम वर्तमान समय में किस स्थिति में हैं। दर्शकों, परमात्मा पाना जितना मुश्किल समझा जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि पवित्र गीता जी में बताया है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें परमात्म तत्व का उपदेश करेंगे, यानी परमात्मा की वास्तविक जानकारी व भक्ति बताएंगे, जिससे आप परमात्मा को पा जाओगे। अब आपके सामने एक सवाल यह भी होगा कि आखिर कैसे तत्वदर्शी संत की पहचान करेंगे, जबकि वर्तमान में अनेकों संतों की बाढ़ सी आई हुई है। इसके निर्णय भी हम शास्त्रों के माध्यम से ही करेंगे। पवित्र गीता जी में सच्चे संत के बारे में बताया है कि जो ज्ञानी महात्मा ऊपर को जड़ व नीचे को शाखा वाले संसार रूपी अविनाशी पेड़ के सभी विभाग पृथक पृथक बता दे, वही वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी पूर्ण आध्यात्म की जानकारी उन्हीं को होगी। वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिन्होंने गीता जी के अनुसार उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ के विभाग प्रमाण सहित बताए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही श्लोक में सर्व आध्यात्म ज्ञान की शंका समाधान कर दिया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। दर्शकों, समझदार को इशारा ही काफी होता है। हम आज तक जिन्हें केवल एक संत और कवि अर्थात कबीर दास ही मान रहे थे, असल में वे ही परमेश्वर हैं। आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान से प्रमाण मिला कि यकीनन यही सत्य है। वह परमात्मा जिसके लिए ऋषि महर्षि लाखों वर्ष जंगलों में, पहाड़ों में भूखे रहकर साधना की, वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ही है। पूर्व काल में हुए संत महात्माओं ने भी कबीर साहिब जी को परमात्मा बताया था, लेकिन हमारी मंद बुद्धि के चलते हम उन्हें परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाए। जिस विषय में आदरणीय नानक देव जी ने बताया है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाणा बहुता वार, ये धानक रूप रहा करतार। इसी के साथ आदरणीय दादू दयाल जी ने भी बताया है कि जिन मोको निज नाम दिया, सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। तो दोस्तों, आज के इस दौर में हम सभी शिक्षित हैं, तो इस अनमोल शिक्षा का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान को सुने, समझे और शास्त्रों से मिलान कर उस परमात्मा को पहचाने और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाए। धन्यवाद।